करने के बाद मैं इधर गले की तरफ दोनों को इधर ऐसे रखूँगी, फिर दोनों को इधर इस छोर पे। देखिए मेरा ये दोनों सिलाई और ये दोनों सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप मिलाओगे, अगर इधर कम ज़्यादा हो रहे हैं या तो आपके ये पल्ले छोट बड़ हो रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, किसी में ज़्यादा और किसी में कम मार्जिन होगा। मेरा दोनों बराबर मार्जिन है तो मेरा दोनों बराबर आया है। इस तरह से अब कच्चा सिलाई चला रही है इस पर। फिनिशिंग के बाद हम इस सिलाई को खोल देंगे। मैंने दोनों बाजू तैयार कर ली हूँ। यहाँ पे मुझे बाहीं की फिटिंग 7 इंच लेनी है, तो मैं 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाई हूँ और यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगी इसे तीरा सिलाई करते हुए। इस तरह से डबल सिलाई बाजू पे कर लेनी है। फिक्स सिलाई मेरा ये है, ये फिर भी मैं एक्स्ट्रा सिलाई लगाई हूँ। मार्जिन मेरा ओवर नहीं है, इसे मैं मार्जिन नहीं कट करूँगी। इस तरह से ही मुझे दूसरे बाजू की भी सिलाई लगानी है। फिर मैं बाजू को इस तरह से रखूँगी। यहाँ पे दोनों का ये जो कांखी है ये मुझे इस एक तरफ रखना है और इंची टेप से 1 इंच यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। 1 इंच का निशान मुझे बीच बाजू में लगा लेनी है। अभी यहाँ से मुझे ऐसे मिलाते हुए इस सिलाई के पास ले आके रोकना है। फिर इधर से देखिए इस तरह से मुझे इसे कटिंग करनी है। दूसरे बाजू में भी मैं वैसे ही माप करके फिर कटिंग करूँगी। देखिए मैं अपने दोनों बाजू को कट कर ली हूँ। कटिंग में आप देखे होंगे कि मैं ये कितना इंच पे इसे स्टिच की हूँ। ये निशान लगाई हूँ सिलाई के लिए। अब मैं इसमें टक्स लगाऊंगी। ये टक्स की लंबाई ब्लाउज की लंबाई के अनुसार होती है। मैं यहाँ तक लगाऊंगी। साढ़े 4 इंच तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। अगर ब्लाउज ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा लंबा ये स्टिचिंग लगेगा, छोटा है तो इससे कम भी लगेगा। आप अपना ही अनुसार सिलाई कीजिएगा। और पीछे का ये जो पल्ला है इसमें थोड़ा चौड़ा टक्स लगाना होता है। टक्स लगाते समय मुझे नीचे की तरफ से इसका करीबन 1.25 इंच यानी आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना है। ये देखिए खोड़िया को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार खोड़िया लोग से ठीक से नहीं बन पाते हैं। ये मेरा गला का निशान है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, ये गला है, ये मेरे बटन या काज पट्टी होंगे और ये मेरे जो पट्टी 4 इंच 4.5 इंच का मैंने जो नीचे से काटी थी उसके तरफ से होगा। तो गला और काज पट्टी अगर हम समझ जाए तो ये मुझे टेकिंग का निशान बनाना मेरे लिए आसान होता है। तो इसमें मैं निशान लगाई थी एक लंबा लकीर, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैं कटिंग के समय ये निशान लगाई हूँ। तो ये जो मेरा ये नीचे का जो ये निशान है सामने पट्टी बेल्ट की तरफ से, इसको मैं 2 ऐसे करूँगी, बीच में इसको मिलाते हुए ऐसे इसे इस हिसाब से लगानी है। यहाँ देखिए ये जो मैं पट्टी इसे लेके आई हूँ, ये मेरा ये गले के करीब लगभग होना चाहिए। 1 चाप के अंतर पे है, आप अंदाज से लगा सकते हैं। 1 चाप के अंतर पे है। इस हिसाब से जब ये आएगा तो यहाँ ये ऑलरेडी चिपक गया है। इस तरह से देखिए तो ये मेरा कपड़ा थोड़ा छोटा और बड़ा होगा। ये मुझे सिलाई करने के बाद इसको कटना होगा पूरा को। ये देखिए मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, इसका नोकीला पूरा सिलाई लेके आना है। अब मैं इसे देखूंगी कि इसे कैसे सिलाई करूँ। मैं इस तरह से ऐसे जहाँ मैं इसे लगभग अंदाज से मैं बता रही हूँ,
2.5 इंच पे मैं ये जो मेरा काज पट्टी बटन पट्टी होगा वहाँ से कुटका लगाई हूँ, इसके कट का निशान लगाई हूँ। और इसे भी मैं इस तरह से इसे की हूँ, यहाँ यानी इस छोर को एक साथ मिलाई थी मैं। ये कट का जो मेरा निशान है इसे मैं ऐसे यहाँ पे कुटका लगाई थी, क्योंकि मुझे ये देखना है जब मैं ये खोड़िया के लिए ये बनाई हूँ। अगर आप ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी खोड़िया बनाते हैं। खोड़िया कई प्रकार से बनते हैं, आप देखते होंगे कई लोगों को खोड़िया बनाने का 5-6 तरीका है। पहला ये तरीका है, लेकिन इसका क्या होता है कि ये खोड़िया बिल्कुल नुकीला होता है। ये देखिए, बट सब आदमी को नुकीला इतना पसंद नहीं होता है, तो इसके लिए मुझे इसके बीचों बीच एक सिलाई लगानी पड़ेगी ताकि इसका नोक थोड़ा कम हो जाए। मैं बताती हूँ, इतना पे भी आप खोड़िया रखते हो तो आपका खोड़िया रेडी है, लेकिन इतना नुकीला खोड़िया मेरे पसंद से अच्छा नहीं है। तो मैं इसके यहाँ से ऐसे लूँगी ना, जैसे ये सिलाई है यहाँ पे, तो कहाँ से मैं पकड़ूँ, ये सिलाई के बीचों बीच मेरा कपड़ा आएगा। देखिए इस तरह से ये मेरा कपड़ा पूरा सीधा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा सीधा हो रहा है, यहाँ पूरा ऐसे। यहाँ अगर मैं पकड़ रही हूँ तो यहाँ भी पूरा सीधा पकड़ना होगा मुझे। दोनों तरफ पट्टी का ये जो आमना सामना है ये पूरा बराबर होना चाहिए। अब मुझे यहाँ से एक चाप की मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है, और यहाँ पे ये जो नोक है इसे हम थोड़ा फोल्ड कर देंगे, बाद में हम इसे कट भी कर सकते हैं। ये जो नोक है यहाँ पे मुझे ज़्यादा आधा इंच के करीब मार्जिन लेना पड़ेगा ये नोक के पास। बाकी इधर से एक चाप लूँगी मैं, और यहाँ पे तकरीबन आधा इंच से थोड़ा कम या आधा इंच के करीब लूँगी मार्जिन। वहाँ तक जब मेरा मशीन आ जाए तो मैं यहाँ से इसे फिर से यहाँ से लेके आ जाऊँगी। ये देखिए, ये मेरा खोड़िया कुछ अलग हिसाब से बन के रेडी हो गया, क्योंकि इसमें नोक नहीं है। ये भी खोड़िया पूरा भरपूर बना है देखिए, लेकिन इसमें नोक नहीं है। ये जो पहले से ही ऐसे भी सिर्फ एक टक भी लगा के, एक टक 2 टक, ये सब का भी वीडियो ऐसे आप देखे होंगे मोबाइल पे बनता है खोड़िया। अब मैं दोनों खोड़िया को तैयार कर चुकी हूँ। आप खोड़िया को नाप लेंगे कि दोनों तरफ दोनों खोड़िया बराबर है कि नहीं। तो एक को सीधा लेंगे, दूसरे को उल्टा, इसको ऊपर डाल के इस तरीके से आप इसका माप ले लीजिएगा कि चारों तरफ से ये बराबर है कि नहीं। देखिए चारों तरफ से ये परफेक्ट है, इसका मतलब ये खोड़िया मेरा दोनों सेम है। अब मैं इसकी साइड से जो बनानी है, ब्लाउज की पट्टी लगानी है, वो मैं लगा कर बताती हूँ। ये मेरा जो कंधी था, ये कंधी है, इधर काकी मैंने निशान लगाई थी ऑलरेडी कंधी पे, इससे पता चलेगा। और ये खोड़िया है, इससे इसके ऊपर डाल के मुझे इसके ही हिसाब से आराम आराम से मशीन चलाते हुए इसकी राउंड को शेप लगाते हुए यहाँ से सिलाई करनी है। बस एक चाप की मार्जिन लेनी है और आराम आराम से सिलाई करते आनी है। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो खोड़िया को टाइट रखना है, क्योंकि खोड़िया हमेशा छोटा होता है। ये जो मार्जिन लगता है ना, इसके कारण छोटा पड़ जाता है। तो खोड़िया को टाइट रखना है और नीचे के पल्ले को फ्री छोड़ देना है। इस तरह से आराम आराम से मशीन चलाते हुए इसको यहाँ तक लेके आनी है, और खोड़िया को टाइट करनी है, और ये जो कपड़े थे ब्लाउज के उसे लूज रखनी है। जब भी हम इसकी सिलाई करेंगे ध्यान रखेंगे गले के तरफ से ही सिलना है। नीचे की तरफ ये जो मेरा कपड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम इसे कट करके हटा लेंगे बाद में, वो वाला जो दूसरा पल्ला बना लेते हैं। तो और सिलाई करते समय गले की तरफ से ही सिलाई करनी है। नीचे से ये मैं कपड़ा काट सकती हूँ। देखिए मैं दोनों तैयार कर चुकी हूँ खोड़िया। ये मेरा गला की तरफ बिल्कुल सेव है, लेकिन
दोनों में ये जो नीचे की पट्टी है ये थोड़ी थोड़ी एक एक चाँप के करीब बढ़ गई है, तो मैं इसे कट करके हटा लूँगी। क्योंकि ऊपर से अगर मैं सिलाई करूँगी तो नीचे से काट के हटा सकती हूँ इसको, अगर मैं नीचे से सिलाई करूँ तो ऊपर से नहीं काट सकती, इसलिए हमेशा गले की तरफ से सिलाई करें। अब मेरा ये परफेक्ट हो गया। अब ये वो पट्टी है जो मैंने इसे काटी थी, तो मैं कटिंग करते समय इधर से कट की थी, तो इसका मतलब ये जो मैं साइड से जो सिलाई लगाती हूँ मार्जिंग वाला, ये सिलाई मेरा इधर है। ये जब मैं उसमें जोड़ूंगी तो ये साइड की तरफ ही आनी चाहिए। ये मैं चाहूँ तो कट कर दूँ, या तो फिर मैं निशान भी लगा ली हूँ, इससे मुझे पहचान रहेगी कि ये साइड की तरफ लेके जाना है। और मैं इसके बीचों बीच कट करूँगी। देखिए ये पट्टी मैं इधर लगाई हूँ, जो मेरा साइड के तरफ से सिलाई है ये मैं इधर कर दी हूँ। ये ज़्यादा हो रहा है, मैं इसे बाद में कटिंग कर दूँगी, मुझे सिलाई यहीं से करना है। तो मैं इसको यहाँ पे डालते हुए मशीन में डालती हूँ और आराम आराम से सिलाई करते हुए मुझे बस एक चाप ही लेनी है और यहाँ तक लास्ट तक मैं आ जाऊँगी। खोड़िया वाला यहाँ पे थोड़ा गैप आता है, इसे आराम से यहाँ पे इसे फोल्ड करते हुए इसे राउंड में तब सिलाई लगानी है। देखिए ये हो गया रेडी। मैं इसे कट कर दूंगी, दूसरे पल्ला तैयार करती हूँ। सिलते समय मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो नीचे की तरफ थे उसे ही नीचे करनी है, ना कि नीचे वाले को ऊपर नहीं जोड़नी है। जो मैं कटिंग की हूँ यहाँ से उसे ही ज्वाइंट करूँगी। नीचे ये जो मेरा कोड है इसे मैं यहाँ पे ज्वाइंट नहीं कर रही हूँ, कटिंग जो की हूँ उसे ही यहाँ पे मुझे ज्वाइंट करनी है। अब मैं दोनों पल्ले को पूरा तरह से तैयार कर चुकी हूँ। ये जो मेरा साइड में पट्टी बना था मैं इसे कट करूँगी। इधर वाले पल्ले में भी मैं उस तरह से ही कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इधर गले की तरफ दोनों को इधर ऐसे रखूँगी, फिर दोनों को इधर इस छोर पे। देखिए मेरा ये दोनों सिलाई और ये दोनों सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप मिलाओगे, अगर इधर कम ज़्यादा हो रहे हैं या तो आपके ये पल्ले छोटे बड़ हो रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, किसी में ज़्यादा और किसी में कम मार्जिन होगा। मेरा दोनों बराबर मार्जिन है तो मेरा दोनों बराबर आया है। अब मैं इसमें काज पट्टी डालूंगी। अगर आप बटन लगा रहे हो तो इसमें काज बनेगा, और अगर आप हुक लगा रहे हो तो इसमें हुक लगेगा। क्योंकि ये पट्टी ब्लाउज के हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ऐसे ये ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसमें बटन के लिए काज और हुक के लिए हुक लगना होता है। इसमें मुझे कसपट्टी लगाने के लिए इसके ऊपर से इस तरह डाल के बस एक चाप की सिलाई लेते हुए, एक चाप की मार्जिन लेके मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। अब इस पे एक सिलाई और लगाऊंगी और इसका जो ये मार्जिन है ये मैं पट्टी की तरफ ही रखूँगी। और ये जो सिलाई था मेरा, ये देखिए मैं ऊपर की तरफ ही रखी हूँ, यानी इसका जो मार्जिन है ये पट्टी लगाते समय इधर की तरफ रहेगा, ऊपर खोड़िया की तरफ। अब इस पे लंबा सिलाई चलाएंगे बीच में कच्चा धागा से, ताकि इसे मैं फिनिशिंग के बाद इसे खोल के हटा सकूं। बटन पट्टी को मुझे उल्टा रखना है, इधर बटन पट्टी लगाते समय ब्लाउज को उल्टा रखना है और मुझे ऊपर की तरफ से इसे सिलाई करती आनी है। इस मार्जिन को मैं अंदर डालूंगी ऊपर की तरफ।
जो एक्स्ट्रा कपड़े की लंबाई है उसे मैं कट के हटा दे रही हूँ। अब मैं ब्लाउज को सीधा की इसे ऐसे फोल्ड करते हुए इस पे ऊपर से निशान, ये ऊपर की तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। इसके किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। मुझे इस पे डबल सिलाई लगानी होती है। पहले का सिलाई जस्ट इसके बगल में रखूंगी इस तरह से, और फिर इस पे मैं दूसरा सिलाई इसी के हिसाब से लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट के हटा देंगे। अब इस दोनों पल्ले को लेके इसको इसके ऊपर रख के थोड़ा थोड़ा कहीं तक कर देंगे, ताकि मुझे ब्लाउज के साइड जोड़ने के लिए मापने में आसानी होगी। थोड़ा थोड़ा दूर पे टक लगा देंगे। अब ये मेरा इधर ज्वाइन हो गया है। जब मैं ब्लाउज की साइड मारूंगी तो मुझे ये इसे मापने में आसान होगा। अब इसके ऊपर से पिछले पाले की, ये अगर सीधा है तो इसे मैं उल्टा डालूंगी। देखिए ये उल्टा डाली हूँ मैं। तो इसकी कंधी भी सिलने के समय मैं गले की तरफ से ही सिलूंगी इधर से। अगर बराबर है इस तरह से आपका, तो आप किधर से भी सिल सकते हैं। कम ज़्यादा हो तो गले की तरफ से सिलेंगे। अब मैं दोनों पल्ले को जब साइड लगाऊंगी तो ध्यान रखूंगी, ये देखिए मैं यहाँ पे रखी हूँ। इस तरह से दोनों तरफ अगर बराबर हो जा रहे हैं पल्ले तो ठीक है, अगर कम हो रहा है तो दोनों तरफ कम करना है। मुझे फर्स्ट सिलाई के समय ही ध्यान देना पड़ेगा, एक साइड से मार लगाने की तरफ ही दोनों तरफ मेरा इतना मार्जिन आ रहा है। फिर मैं नीचे की तरफ देखूंगी, देखिए मेरा नीचे भी बराबर आ रहा है, और मार्जिन को मैं ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद हम ब्लाउज को माप लेंगे इस तरह से खींचते हुए कि कितना हो रहा है। मैं 40 इंच बना रही हूँ, मेरा परफेक्ट है। अगर आपका कम और ज़्यादा हो, कम होंगे तो साइड से सिलाई लगाने के बाद ये सिलाई खोलना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो इधर से एक और सिलाई लगानी पड़ेगी। मेरा परफेक्ट है तो मैं साइड से एक और एक्स्ट्रा सिलाई लगा ले रही हूँ। दामन भी, ये भी नीचे की तरफ भी मापना है कि ये परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ से कमर भी मेरी यहाँ पे मुझे 30 इंच बनाना है, तो 15 इंच है। थोड़ा ज़्यादा भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे आप अपने फिटिंग के हिसाब से बना लीजिएगा। मेरा परफेक्ट है, मेरा 15 इंच है। मैं बना रही हूँ, इसके साइड से ही मेरा दूसरा सिलाई लगेगा। अब जो सिलाई लगाई थी उसे खोल के हटा दूँगी और गले की पट्टी लगाऊंगी। मुझे गले की पट्टी लगानी है, उसके लिए जो मैं ये छोटे छोटे कट की थी कपड़े उरेबी में, इसे ज्वाइंट करना होगा। इसे ज्वाइंट करने के लिए ये जो दिख रहा है वो नोकीला, इस नोकीले को अगर मैं अपने साइड रखूँगी तो दूसरे नोकीलों को उसके जस्ट ऊपर के साइड रखूँगी। अब मैं इसके हिसाब से ऐसे तिरछी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल बेहतर तरीके से जुड़ चुका है। इसकी जो ये थोड़ी सी नोकीली साइड होती है इसे हम कट कर देंगे, परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हर पट्टी को जोड़ लेंगे। ब्लाउज को मैं सीधे की तरफ से ऐसे रखूँगी, और ये जो पट्टी है, पट्टी की मैं जो ज्वाइनिंग की हूँ, इस पट्टी की ज्वाइनिंग को ऊपर की तरफ रखना होगा। अगर मैं बताती हूँ ऐसे करना है तो इस तरह से मुझे स्टिचिंग होनी चाहिए इसकी।
और बस, ज़्यादा नहीं, एक चाप ही इसकी सिलाई करनी है मुझे। गले की पट्टी लगाते समय ये जो पट्टी है इसे तानना नहीं है, यानी खींचना नहीं है, इसे ऊपर से बिल्कुल आराम आराम से रख के चलाना है। ठीक से इसे लगाएंगे जब हम इस पर, तो ये मेरा गले में नहीं बैठेगा ठीक से। बिल्कुल ऊपर से ऐसे रख के सिलाई करनी है, इसे खींचना नहीं है। ये थोड़ा कपड़ा इधर एक्स्ट्रा लेना होगा, इसे अंदर की तरफ मोड़ के फिनिशिंग किया जाता है। अभी फ़िलहाल मैं इस कपड़े को इसे पीछे की तरफ मोड़ के, ये मार्जिंग ध्यान रहे, मार्जिंग इधर पट्टी की तरफ ही होनी है, पट्टी की तरफ मेरा मार्जिंग है, और किनारी में इधर सिलाई चलाएंगे पाइपिंग के ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे सिलाई किनारी की तरफ चलानी है, दिख रही है, इतना ही किनारी पे चलानी है। और इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं बता रही हूँ, चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर देने हैं, ऐसे। फिर इसके बाद इसे फिनिशिंग करेंगे हम। ये भी कपड़े जो हैं, इसको कट करने के बाद ये तो ख़त्म हो जाएंगे, और जो ये बचेगा इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग करेंगे हम, इधर से टक लगाते हुए। अब मैं बाजू लगाऊंगी। ये जो कट के निशान है, ये मेरा दाहिने तरफ पे आएगा, ये सामने की तरफ हिलाना है, इस बाजू को कट को पीछे की तरफ नहीं ले जाना है, इसे सामने की तरफ ही लगाना है। तो मैं सबसे पहले ब्लाउज को ये जो मार्जिन है, इसके पीछे की तरफ इसे 2 या 3 बार फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फिर इसमें यहाँ ऐसे अंदर की तरफ लेके इस बाजू को जस्ट सिलाई के सामने ही इसे डालना है, इस तरह से। फिर इसमें जो मार्जिन होंगे उसको बैक करनी है, पीछे की तरफ मोड़ना है। अब इस पे आधे इंच मार्जिन लेते हुए बाजू को सिलना है। सिलते समय ध्यान रखना है, अगर मेरा बाजू की ये जो है मोड़ है ये ज़्यादा है तो इसको लूज रखना है, यानी नॉर्मल रखना है। और ब्लाउज के जो ये काँखिया आर्मोल है उसे थोड़ा खींच के रखना है। और अगर ये लूज ज़्यादा है तो इसे लूज रखना है, इसे खींच के रखना है। आप मेंटेन हो सकता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। पहले हम एक बार ही सिलाई लगा के पहले बाजू को पूरा तरह से देख लेंगे कि कहीं मेरा बाजू ऐसे खींच के तो नहीं लगा है। यहाँ पे कभी होता है कि ऐसे प्लेट के जैसा हो जाता है। मेरा बाजू बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैं दूसरा सिलाई जब लगाऊंगी इस पर तो मेरा पूरा तरह से फिनिश हो जाएगा। पूरा तरह से सेविंग हो गया है, कहीं भी इसमें चुनट नहीं लग रहा है। अब मैं ब्लाउज को इधर से मोड़ूंगी। मेरा इधर कोड है, मैं डायरेक्टली फिनिशिंग के लिए कच्चा सिलाई लगा दे रही हूँ। अगर कोड नहीं होता तो मैं इधर से एक बार ऐसे करके दूसरी बार इस पर कच्चा सिलाई डालती, लेकिन मैं इस पर डायरेक्टली कच्चा सिलाई डाल रही हूँ। फिनिशिंग के बाद मेरा ये सिलाई खोल दूँगी मैं इसे, और मार्जिन को पीछे की तरफ ही रखना है, इसे पीछे की तरफ ही इसे रखना है, इस मार्जिन को। भी है, और आप इसे आसानी से बनाने के बाद साथ साथ ये खोड़िया भी आपको परफेक्ट आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से खोड़िया को दूसरी तीसरी कटिंग नहीं करनी है, एक ही खोड़िया से इसे अच्छे से बना सकते हो। ऐसे कई प्रकार से बनते हैं खोड़िया। फिलहाल मेरा ये फर्स्ट वीडियो है खोड़िया का। मैं और भी वीडियो आप लोग के साथ लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए